बीएनडी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यम व साधयेयम देहम व पातेयम इस पाठ का यह दूसरा वीडियो है। आप सभी भी साथ जुड़िए। सरल प्रकार से संस्कृत भाषा को सीखने के लिए पाठों में किस प्रकार के प्रश्न होंगे, उन सब के लिए हिंदी अर्थ का समझना बहुत ज़रूरी है। पहले हम कोर्स पूरा करेंगे, उसके ठीक बाद अपने पास में 2010 से 2023 तक के प्रश्नों का कलेक्शन है। टॉपिक वाइज व्यवस्थित है, उनसे प्रश्न बार बार रिवाइज हो रहे हैं। ये सब उपलब्ध है। इन सबको हम कोर्स होने के ठीक बाद पढ़ना शुरू करेंगे। लगभग दिसंबर तक अपनी बढ़िया तैयारी हो जाएगी। किसी भी प्रकार के प्रश्न हो, इससे पहले चाहे संस्कृत को बहुत कम पढ़ा हो, लेकिन ये 2 महीने साथ जुड़ेंगे, साथ रहेंगे तो बहुत अच्छी प्रकार की तैयारी होगी। और वो सब हम दिखाएंगे जो हमसे बार बार कहते थे कि संस्कृत बहुत कठिन है, संस्कृत को समझना आसान नहीं है, संस्कृत पढ़ने से आगे क्या मिलेगा, उन सब का जवाब भी जब 12वीं में अच्छे अंक हमें मिलेंगे, आगे के लिए अच्छी तैयारी अपनी हो जाएगी, तो उन सब का जवाब भी हमें देना है। पाठ को प्रारंभ करते हैं। कार्यम व साधयेयम देहम व पातेयम पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा शिवराज विजयम नाम का ग्रंथ लिखा हुआ है, उसमें से यह पाठ लिखा गया है। शिवाजी महाराज का गुप्तचर सिंह दुर्ग से तोरण दुर्ग के प्रति संदेश को लेकर के जाता है। उस समय किस प्रकार की कठिन परिस्थितियां थी, उसी का वर्णन प्रस्तुत पाठ में किया गया है। अब तक हमने पढ़ा, यह आषाढ़ मास का समय है और आषाढ़ मास में भी शाम का समय है। भगवान भास्कर अस्तांचल को ओर जाने के इच्छुक अस्तांचल की ओर जाने के इच्छुक भगवान भास्कर सिंदूर के घोल में नहाए हुए के समान पश्चिम दिशा में लटकने वाले लालिमा युक्त बादलों के अंदर प्रवेश कर गए। गौरैया पक्षी उनके शावकों की चहचहाट से युक्त घोंसलों के प्रति लौट आए हैं। वन प्रत्येक क्षण अधिक से अधिक कालुष्यता को या कालेपन को या अंधकार को प्राप्त कर रहे हैं। अचानक चारों ओर मेघमाला पर्वत श्रेणी के समान प्रकट हुई। पहले कम विस्तार वाली, बाद में शिखर की चोटी के समान बड़ी विस्तार वाली, और इसके बाद दीर्घ सूंड से सुशोभित दंतावल के समान, गजराज के समान भयानक आकार वाली हो गई। ये सब मिलकर के अत्यधिक अंधकार को उत्पन्न करती हैं। उस अंधकार से सारा गगनतल आच्छादित हो गया, अर्थात चारों ओर भयानक अंधकार छा गया। अस्मिन् समये एकः 16 वर्ष देशीय गौरव युवा अयेन पर्वत श्रेणी रूपरी गच्छति स्म। ऐसे सुघटित दृढ़ शरीर है, श्यामैर गुच्छै कुंचित कच कलापै कमनीय कपोल पालिहि मौक्तिक पटले नेव स्वेद बिंदु व्रजेन समाच्छादित ललाट कपोल नासाग्रोत्तरोष्ठ है। प्रसन्न वसेन सूक्ष्म दूरागमनायास वदनाम भोज प्रदर्शित दृढ़ सिद्धांत महोत्साव है। राजत सूत्र शिल्प कृत बहुल चाकचक्य वक्र हरितोषणिस शोभित है। हरिते नैव च कंचुकेन प्रकटीकृत व्यूढ़ गूढ़ चरता कार्य है। कोपि शिव वीरस्य विश्वास पात्रम सिंह दुर्गात तस्यैव पत्रमादाय तोरण दुर्गम प्रयाति। पाठ है थोड़ा कठिन है, इसलिए थोड़े टुकड़ों में पढ़ रहे हैं हम। पदच्छेद के माध्यम से पढ़ेंगे तो अर्थ निकालने में आसानी रहती है। पहला पदच्छेद तो यहाँ से होगा। श्रेणी रे का विसर्ग करेंगे तो उ बचेगा। ऊपरी धन ऊपरी यण संधि का ये दूसरा उदाहरण है। ये ऋत्व विसर्ग संधि का उदाहरण है। श्रेणी धन ऊपरी
यहां से रे का विसर्ग कर दो, श्याम, श्यामई, धन, गुच्छ, पट लेने, एव, बिंदु व्रजेने समाच्छादित ललाट कपोल, नासाग्रोत्तरोष्ठ है, नासा, धन, अग्र, आगे का, धन, उत्तर, ऊपर का, धन, ओष्ठ है, होठ, नाक का आगे का भाग और ऊपर का होठ। इसको अलग करेंगे तो ये लिखा जाएगा दूर, आगमन, दूर आगमन, धन, आयास, दूर के आने के कारण से आयास, थकान, वदन, मुख, अम्बोज है, कमल, मुख कमल हो गया इसका अर्थ। फिर महोत्साह है, महान, उत्साह है तो महाधन, उत्साह है। इसके बाद में हरितोषनी से, हरे रंग की, पूसनी से, पाग, पगड़ी, हरि तेने एव, हरि ही, हरि तेने धन एव, पत्र मादाय, ये हमने पढ़ ही लिया था, कैदन अपि, उत्तर विसर्ग संधि, तस्सेव वृद्धि संधि का उदाहरण है, तस्से धन एव, और दूसरा पदच्छेद बचा पत्रम आदाय, पत्रम धन आदाय, आधन दाधन लेप, लेप प्रत्यय का उदाहरण आदाय है। अब लौट के आइए, शाम का समय भगवान भास्कर पश्चिम दिशा में अस्त होने के लिए जा रहे हैं। गोरैया पक्षी लौट के आ रहे हैं। उस समय गोरैया पक्षियों के बच्चे घोंसलों में चहचहाट कर रहे हैं। अचानक आकाश में मेघमाला प्रकट हुई, वह भयानक हो गई। सारी मेघमालाएं मिलकर के एक हो जाती हैं तो वन में घना अंधकार छा जाता है। अस्मिन समय, इसी समय ही जब मेघमालाओं ने वन में घना अंधकार उत्पन्न कर दिया, इसी समय ही एक है एक 16 वर्ष देशियो वर्ष का, इसी समय ही एक 16 वर्ष का गौरव युवा, गौर वर्ण का युवक हयेन घोड़े से पर्वत श्रेणी ही, पर्वत की श्रेणी ही, चोटी के ऊपरी ऊपरी ऊपर ऊपर, पर्वत की चोटी के ऊपर ऊपर गच्छति, इसमें जा रहा था। इस समय वन में घना अंधकार हो गया, आकाश में मेघमालाएं प्रकट हो गई। उसी समय अस्मिन समय, इसी समय एक है एक 16 वर्ष देशियो 16 वर्ष का गोरो युवा, गोरा युवक हयेन घोड़े से पर्वत श्रेणी ही, पहाड़ की चोटी पर ऊपरी ऊपरी ऊपर ऊपर गच्छति, इसमें जा रहा था। अब वह युवक कैसा है उसकी विशेषताओं को कहा गया है। ऐसे यह कौन युवक? सुघटित, सुडोल, मजबूत और दृढ़ शरीर है, मजबूत शरीर वाला। ऐसे यह युवक सुगठित, सुडोल, दृढ़ शरीर है, मजबूत शरीर वाला। श्याम श्यामई, ध्यान से पढ़ते चलना। श्याम श्यामई, श्याम का अर्थ है काला, काले। गुच्छे गुच्छई, गुच्छेदार। कुंचित कुंचितई, कुंचित कुंचितई। श्याम श्यामई, काले, गुच्छे गुच्छई,
गुच्छेदार, कुंचित, कुंचितई, घुंघराले, कच्च कलापई बालों से, कच्च कलापई बालों से। युवक का सुगठित शरीर है, मजबूत शरीर है, काले काले गुच्छेदार और घुंघराले बालों से, कमनीय सुंदर कपोल पाली ही गालों वाला है। वह युवक यह युवक दृढ़ मजबूत सुगठित और दृढ़ शरीर वाला है, काले गुच्छेदार घुंघराले बालों से, सुंदर कपोल पाली ही गालों वाला है। फिर आगे बढ़ेंगे। मौक्तिक पटले नेवै, मोती जैसी बूंदों से, मोती जैसी बूंदों से, मोती जैसी बूंदें ही या मोती जैसी बूंदों के समान स्वेद, पसीने की बिंदु बिंदु बूंदें व्रजेने गिरने से समाच्छादित आच्छादित हुआ ललाट, कपोल, नाक का आगे का भाग, उत्तर ओष्ठ है और ऊपर का होठ। घोड़े पर बैठ के लगातार चल रहा था। लगातार चलने के कारण उस युवक के पसीना आ रहा था। वह पसीना मोती जैसी बूंदों के समान ही गिर रहा था। जब वह पसीना नाक के आगे के भाग पर गिरा, ऊपर के होठ पर गिरा और गाल पर गिरा, तो ऐसा लग रहा था कि मोती जैसी बूंदें इस युवक के ललाट, गाल, नाक के आगे के भाग और ऊपर के होठ पर सुंदर दिखाई दे रही है। बूंदें पसीने की हैं, मोती की तुलना की गई है। मोती जैसी बूंदें इसकी पसीने की, मोती जैसी पसीने की बूंदें उस युवक के ललाट पर थी, गाल पर थी, नाक के ऊपर के भाग पर थी और ऊपर के होठ पर थी। फिर से देखो, यह सुगठित सुडोल मजबूत शरीर वाला, काले गुच्छेदार घुंघराले बालों से, सुंदर गालों वाला, मोती जैसी बूंदें ही, मोती जैसी बूंदों से युक्त या मोती जैसी बूंदें ही पसीने की बिंदु गिरने से, मोती जैसी स्वेद बिंदु, पसीने की बिंदु, पसीने की बूंद, मोती जैसी सवेद पसीने की बिंदु बूंद व्रजेने गिरने से। समाच्छादित आच्छादित हुआ ललाट, कपोल, नाक का आगे का भाग और ऊपर के होठ के ऊपर के हिस्से वाला। प्रसन्न वसेन, प्रसन्नता के वश से प्रसन्न होकर, सूक्ष्म प्रसन्नता के वश में होकर के, ये शब्द हटेगा यहाँ से, दूरा गमनायास, दूर आगमन आयास, दूर से आने के कारण आयास, पसीने से, थकान से, वदन अम्बोज कमल मुख, अम्भोज कमल मुख वाला। दृढ़ सिद्धांत महोत्सव है, सिद्धांत के प्रति महान उत्साह को प्रदर्शित करने वाला। सिद्धांत था पत्र को एक से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, तो दृढ़ सिद्धांत है। दृढ़ सिद्धांत के प्रति महोत्सव है, महान उत्साह प्रदर्शित है, दिखाने वाला, प्रकट करने वाला। राजत चांदी के सूत्र धागे से शिल्प कृत, शिल्प की गई, कढ़ाई किए गए, चांदी के धागे से कढ़ाई किए गए, चांदी के धागे से बनाए गए, चांदी के धागे से कारीगरी किए गए। ये बहुल अत्यधिक चाक चक्के, चक्काचौंध से युक्त, चांदी के धागे से कढ़ाई के कारण अत्यधिक चक्काचौंध से युक्त, चमकीला, वक्र, टेढ़ी, हरित ऊसनी से, हरित हरे रंग की ऊसनी से, पाग से, पगड़ी से शोभित है, सुशोभित। वह युवक हरे रंग की पगड़ी को धारण
करता है। वह पगड़ी कैसी थी? राजत सूत्र, चांदी के सूत्र से शिल्पकृत कारीगरी किए जाने के कारण बहुल, अत्यधिक, चाक चक्के, चक्काचौंध वाली और चमकीली। वक्र, टेढ़ी, हरित ऊसनी से हरे रंग की पगड़ी से शोभित है, सुंदर दिखाई देने वाला। च और हरि देने व हरे ही कंचुके न, कंचुकी के द्वारा, चोगे के द्वारा कुर्ते जैसा पहनावा जो लंबा होता है घुटने तक, तो हरे ही कंचुके न, कंचुकी के द्वारा, चोगे के द्वारा प्रकटी करता है, प्रकट करने वाला किसको? व्यूढ़ गूढ़ चरता कार्य है, गुप्तचर के कार्य को। और हरे ही चोगे के द्वारा गुप्तचर के कार्य को प्रकटी करता है, प्रकट करने वाला। कहे अपि कोई भी शिव वीर से, शिवाजी महाराज का विश्वास पात्रम, विश्वास पात्र। सिंह दुर्गात, सिंह दुर्ग से, तस्य एव उनका ही, शिवाजी महाराज का ही। पत्रम आदाय, पत्र को लेकर के, तोरण दुर्गम प्रियाति, तोरण दुर्ग की ओर जा रहा है। फिर से देखिए, अस्मिन समय, इसी समय, एक है, एक 16 वर्ष देशियो, 16 वर्ष का, गोरो युवा, गोरा युवक, हयेन घोड़े से, पर्वत श्रेणी ही ऊपरी ऊपरी, पर्वत श्रेणी के ऊपर ऊपर, गच्छति, इसमें जा रहा था, पर्वत श्रेणी के ऊपर ऊपर जा रहा था। अब वह युवक कैसा है? युवक की क्या क्या विशेषताएं हैं उनके लिए कहा गया। ऐसे यह युवक, पहली विशेषता है सुगठित, सुडोल शरीर वाला है। दूसरी विशेषता है दृढ़ शरीर है, मजबूत शरीर वाला है। तीसरी विशेषता यहाँ से यहाँ तक है, काले गुच्छेदार घुंघराले, काले गुच्छेदार घुंघराले बालों से, कमनीय कपोल, काली ही सुंदर गालों वाला है। वह युवक सुडोल शरीर वाला, मजबूत शरीर वाला, काले गुच्छेदार घुंघराले बालों से, सुंदर गालों वाला है। ये उस युवक की तीसरी विशेषता को इसमें लिखा गया है। फिर आगे लिखा गया, मौक्तिक पटले नेव, मोती जैसी, श्वेत बिंदु, पसीने की बूंदें, व्रजेने गिरने से, समाच्छादित, आच्छादित हुआ, ढका हुआ, ललाट, गाल, नाक का आगे का भाग और ऊपर के होठ वाला। ये चौथी विशेषता है, ये चौथी विशेषता है उसकी। चौथी विशेषता में लिखा गया, मोती जैसी, पसीने की बूंदें गिरने से, ढके हुए, समाच्छादित, ढके हुए, ललाट, गाल, नासा, अग्र, नाक का आगे का भाग, उत्तर, ऊपर का, ओष्ठ है, होठ वाला है। फिर आगे कहा, प्रसन्न वसेन, इसको भी छोड़ो भी, यहां से दूरा गमनायास, दूर से आगमन आने के कारण, दूर से आने के कारण, आयास है, थके हुए। और वदन अम्बोज है, वदन मुख, अम्बोज है, कमल वाला, मुख कमल वाला। दूर से आने के कारण थका हुआ है, वदन अम्बोज है, मुख कमल वाला, मुख कमल जैसा है उसका, तो मुख कमल वाला। फिर आगे की विशेषता को इसमें लिखा गया, दृढ़ सिद्धांत महोत्सव है, प्रदर्शित है, दृढ़ सिद्धांत के प्रति उत्साह प्रकट करने वाला। जो काम वह कर रहा है उसके साथ में उसका उत्साह है कि मैं इसको पूरा करूंगा, समय को पूरा करूंगा, रो करके काम नहीं कर रहा, उत्साह के साथ करने वाला है। फिर आगे की विशेषता को इन शब्दों में लिखा गया, युवक कैसा है? तो राजत सूत्र, चांदी के धागे से, चांदी के सूत्र से शिल्पकृत बनाए जाने के कारण बहुल, अत्यधिक, चाक चक्के, चक्काचौंध वाले, चांदी के तार से, चांदी के धागे से, चांदी के सूत्र से बनाए जाने के कारण अत्यधिक चक्काचौंध वाले या चमकीले। और वक्र हरितोषणी से है, शोभित है, टेढ़ी, हरे रंग की पगड़ी से सुशोभित। वह युवक पगड़ी को धारण करता है, वह पगड़ी चांदी के तारों से बनाए जाने के कारण चमकीली है और टेढ़ी है।
फिर इसके बाद में कहा हरिते नेव च, ये आगे की विशेषता लिखी गई युवक की। हरिते नेव च, और हरे रंग की ही, कंचुके ने, कंचुकी के द्वारा, चोगे के द्वारा, व्यूढ़ गूढ़ चरता कार्य है, प्रकटी करते है, गूढ़ चर का कार्य, गुप्तचर का कार्य प्रकट करने वाला। कोपी कोई भी शिव वीर से, शिवाजी महाराज का वीर सैनिक, वीर विश्वास पात्रम, विश्वास पात्र, सिंह दुर्गात, सिंह दुर्ग से, तस्य एव उनका ही, शिवाजी महाराज का ही, पत्रम आदाय, पत्र को लेकर के, तोरण दुर्गम प्रयाति, तोरण दुर्ग की ओर जाता है। फिर से देखिए, इसी समय ही एक 16 वर्ष का गोरा युवक घोड़े से पर्वत श्रेणी के ऊपर ऊपर जा रहा था। यह युवक सुडौल और मजबूत शरीर वाला, काले गुच्छेदार घुंघराले बालों से, सुंदर गालों वाला, मोती की बूंदे, मोती की बूंदे ही, मोती जैसी बूंदों के समान, पसीने की बूंदों से, मोती जैसी बूंदों के समान पसीने की बूंदों से ढके हुए ललाट, गाल, नाक का आगे का भाग और ऊपर के होठ वाला, दूर से आने के कारण थका हुआ, मुख कमल वाला और अपने दृढ़ सिद्धांत के प्रति उत्साह प्रकट करने वाला, चांदी के धागे के कारण, चांदी के धागे से बनाए गए, चांदी के धागे से बनाए जाने के कारण अत्यधिक चकाचौंध को या अत्यधिक चकाचौंध या चमकीली और हरे रंग की पाग से सुशोभित और हरे रंग की ही कंचुकी को, चोगे को धारण करने वाला, चोगे के द्वारा गुप्तचर के कार्य को प्रकट करने वाला, कोपी कोई भी शिवाजी महाराज का विश्वास पात्र, सिंह दुर्ग से उनका ही पत्र लेकर के तोरण दुर्ग की ओर जा रहा है। अब प्रश्नों का प्रकार देखिए, कितने वर्ष का है? 16 वर्ष का। कौन है वह व्यक्ति जाने वाला? विश्वास पात्र है किनका? शिवाजी महाराज का। काम क्या है उसका? गुप्तचर है। कहाँ से जा रहा है? सिंह दुर्ग से। कहाँ जा रहा है? तोरण दुर्ग को। क्या लेकर के? पत्र। किनका? शिवाजी महाराज का। प्रियाति जा रहा है। कौन जा रहा है? प्रियाति क्रिया है, गोरा युवक इसका करता है, ये जा रहा है। गच्छति इसमें जा रहा था। कौन जा रहा था? तो यहाँ एक है, एक 16 वर्ष का युवक। कौन है? शिवाजी महाराज का गुप्तचर है। ये युवक की विशेषताओं को लिखा गया है। इस सर्वनाम पद है। यहाँ पर संधि यहाँ समझ में आई गई। 3 मुख्य संधियों को लिखा था हमने। इस प्रकार के सामान्य प्रश्न इसमें से होंगे। प्रश्न सारे समझेंगे, प्रश्नों की किसी भी प्रकार की चिंता मत करना। जो पढ़ेंगे लगभग उनमें से सब मिलेंगे हमें। मुख्य काम है इस अर्थ को समझना, बार बार पढ़ना। जो भी समझ में नहीं आए उसके लिए आप लिखना, निसंकोच हो करके लिखना। पाठ को 1 से अधिक बार भी पढ़ना पड़े तो हम फिर से पढ़ेंगे, तरीका बदलेंगे पढ़ने का। हम फिर मिलेंगे। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।